डॉक्टर केसीसी ना क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.3 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 11 के का मान बताइए जिसके लिए दत्त समीकरण के मूल क्या है, तो वास्तविक है। जब मूल वास्तविक होता है तो डी का मान हमारा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। क्लियर। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। मूल वास्तविक बोला है तो जब डी का मान 0 के बराबर भी होता है तो हमारा क्या होता है, तो मूल समान भी होता है और वास्तविक भी होगा। ठीक है, तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमारा फर्स्ट नंबर में चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये 2x² माइनस ये 10x प्लस ये k बराबर 0। तो हम ए बी सी लिख लेंगे। यहाँ पे चूंकि a बराबर 2 है, b बराबर ये -10 है तथा c बराबर ये k दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो मूल क्या है, तो वास्तविक है। चूंकि मूल वास्तविक है, मूल क्या है, तो वास्तविक है। मूल जब वास्तविक होगा तो डी का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखिए डी बराबर फॉर्मूला होता है ये b² माइनस ये 4ac और ये जो है बी का मान रख दीजिए तो -10 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 2 है इंटू सी का मान क्या है और ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ये -10 का होल स्क्वायर 100 माइनस ये 8k और ये 0 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा ये -8k प्लस 100 इस साइड आएगा तो हमारा क्या होगा, माइनस हमारा जो है वह 100 होगा। क्या होगा, तो माइनस ये 100 हो जाएगा। क्या होगा, तो माइनस ये हमारा 100 होगा। ठीक है। अगर देखिए अब जो है वो फिर से हम माइनस से गुना करेंगे, ये माइनस जो है वो हम माइनस से हम जो है वो गुना करेंगे, ये डायरेक्ट काटने देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा -1 से गुना करने पर आप जो है वो आइएगा ना 11th में, तब वो रैखिक और समीकाय पढ़िएगा ना, तो उसमें जो है वो ये सब यूज होता है। -1 से हम गुना कर देंगे तो हमारा क्या होगा, 8k हो जाएगा और इनका हमारा साइन चेंज हो जाएगा, ये इस तरफ जो है वो घूम जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब देखिए ये हमारा k का मान ये 8 इस साइड आ जाएगा तो ये हमारा 100 बट्टा ये 8 हो जाएगा। ठीक है। तो देयरफॉर ये k का मान जो है वह क्या होगा, लेस देन होगा 12.5। 8 से भाग दीजिएगा तो 12.5 आएगा। ठीक है। ये जो है वह k का मान हमारा लेस देन 12.5 होगा और यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। पहला नंबर हो गया। अब इनका दूसरा नंबर में देखिए, चूंकि ये kx² माइनस 6x माइनस 2 बराबर ये 0 दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिख लेंगे a बराबर k, b बराबर -6 तथा c बराबर ये -2 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, मूल हमारा वास्तविक है। तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है। तो जब मूल वास्तविक होगा तो डी का मान जो है वह 0 से बड़ा होगा। अब देखिए डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac और ग्रेटर देन 0, बी का मान दिया हुआ है -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान क्या है और सी का मान -2 है ग्रेटर देन 0। ये हमारा कितना होगा, 6×6 36 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी के 8k और ये हमारा 0 हो जाएगा। ये भाई साहब हमारा इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए ये हमारा +36 साथ जाएगा तो -36 हो जाएगा, ये हमारा -36 हो गया। तब हम यहाँ से k का मान निकाल लेंगे, सिर्फ माइनस से गुना करने पर ये जो है वो साइन बदल जाता है, याद रखिएगा। तो ये हमारा इस आ जाएगा तो -36 बट्टा ये 8 हो जाएगा। कितना होगा, -36 बट्टा 8, ये हमारा 4 और ये 18 दूनी 36, 2 काट देंगे तो ये 9 हो जाएगा। ये हमारा k और ये ग्रेटर देन -9/2, तो देयरफॉर ये k ग्रेटर देन ये हमारा कितना होगा, -4.5 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। दूसरा नंबर हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर देखिए, चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ है ये k x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, ये k x² प्लस ये 4x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे ABC लिख लीजिए। तो चूंकि a बराबर k, b बराबर 4 तथा c बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो चूंकि मूल क्या है, तो मूल वास्तविक है, वास्तविक है। तो जब मूल वास्तविक होगा तो हमारा जब मूल वास्तविक होगा तो ये डी का मान 0 से बड़ा होगा। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, 0 से बड़ा होगा तो b का मान 4 दिया हुआ है तो 4² माइनस 4 इंटू में a का मान क्या है इंटू c का मान 1 है, ये 0 से बड़ा होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे
ये हमारा क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये 4 के ग्रेटर देन 0, ये हमारा प्लस 16 इस साइड जाएगा तो ये क्या होगा माइनस 16 हो जाएगा, तो माइनस ये 4 के और ये हमारा माइनस 16 हो जाएगा। अब हम इनको माइनस से गुना कर देंगे तो माइनस हटाएंगे ना तो ये हमारा साइन बदल जाएगा, ये इस तरीका से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो किए थे ना उसी प्रकार से ये हमारा 4 चौक 16, तो देयरफॉर ये के का मान 4 से क्या होगा तो कम होगा, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। अब इनका चौथा नंबर देखिए वो क्वेश्चन चौथा में दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस ये 2√5 इंटू में एक्स प्लस ये 4 बराबर 0। ए बी सी का मान लिख लीजिए। तो चूंकि ए बराबर दिया हुआ है के, बी बराबर -2√5 तथा सी बराबर ये 4 दिया हुआ है। हम यहाँ पे जो है वो चूंकि क्या है तो मूल वास्तविक है, तो मूल वास्तविक है, मूल हमारा वास्तविक है। तो मूल जब वास्तविक होगा तो डी का मान क्या होगा 0 से बड़ा होगा। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो बी का मान दिया हुआ है -2√5 इनका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के, ए का मान दिया हुआ है के इंटू सी का मान 4 ग्रेटर देन 0। ये -2 का होल स्क्वायर, ये 2 दूनी के 4 और 4 पंचे 20 हो जाएगा। ये 20 माइनस 4 चौके 16 के ग्रेटर देन 0। अब देखिए -16 के ये भाई साहब इस साइड जाएगा तो -20 हो जाएगा। ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए कैंसिल नहीं होता है, माइनस माइनस। अब जो है वो हम माइनस हटाएंगे तो ये हमारा साइन जो है वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से के का मान निकालेंगे तो हमारा क्या होगा 20 बटा में 16, तो 4 चौके 16 4 5 20 हो जाएगा। ये भाई साहब हमारा के का मान ये 5 बटा में कितना होगा तो वो 5 बटा में 4 हो जाएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर हो गया। अब इनका 5वां नंबर देखिए। 5वां नंबर में ये दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और ये प्लस ये के इंटू में 4x और ये प्लस के -1 प्लस 2 बराबर 0। तो आपने सर ये इतना बड़ा जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ, कुछ नहीं है, एकदम हलवा है। एक्स स्क्वायर प्लस इनको पहले गुना कर लीजिए, तो 4kx इनको गुना कर लेंगे तो हमारा क्या होगा प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस ये 2 बराबर ये 0। देखिए वो ये हमारा कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे ए बी सी पहले लिख लीजिए, ए बराबर 1, बी बराबर ये हमारा 4k तथा हमारा सी बराबर ये होगा के स्क्वायर माइनस के प्लस ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे मूल क्या है वास्तविक है, तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि मूल वास्तविक है, मूल क्या है तो वास्तविक है। तो जब मूल वास्तविक होगा तो डी का मान क्या होगा बुआ तो 0 से बड़ा होगा। तो डी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस ये 4ac ग्रेटर देन 0। अब मान रखिए बी का मान दिया हुआ है 4k इनका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 है इंटू सी का मान दिया हुआ है के स्क्वायर माइनस के प्लस ये 2 दिया हुआ है, ठीक है, ग्रेटर देन ये हमारा 0, ग्रेटर देन ये हमारा क्या होगा तो 0। अब देखिए 4 चौक 16 के स्क्वायर माइनस इनको गुना करिए 4k स्क्वायर और ये हमारा माइनस माइनस प्लस ये 4k हो जाएगा और ये हमारा प्लस माइनस माइनस ये 2 ग्रेटर देन 0। अब देखिए 16 में से 4 जगह ये क्या होगा ये हमारा 12k स्क्वायर प्लस ये 4k माइनस ये 2 ग्रेटर देन ये 0। अब इनका जो है हम फैक्टर निकाल लेंगे, तो फैक्टर निकालेंगे तो ये हमारा क्या होगा, आप ऐसा करें यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 6k स्क्वायर प्लस ये 2k माइनस ये 1 ये हमारा ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा 2 इस साइड चल जाएगा तो ये हमारा क्या होगा 6k स्क्वायर प्लस ये 2k माइनस 1 ग्रेटर देन 0 बटा में 2 हो जाएगा। अब देखिए अब इनका हम गुणनखंड निकाल लेंगे तो 6 को हम जो है वो 3 2 में जो है ब्रेक कर देते हैं, ये 6k स्क्वायर प्लस ये 3k और जो है वो 3 दूनी के 6, हमें जो है वो 6 को जो है ना ब्रेक करना है ना, तो ये हमारा किस में ब्रेक होगा, तो ये जो है वो किस में ब्रेक होगा बुआ रे है, देखिए गलती कर दिए ना, 4 को 2 गुना कर देंगे तो ये हमारा 8 होगा ना, ये 8 होगा, ये 8 हो जाएगा। तो हम जो है वो 2 कॉमा ले लिए 4 हो गया। अब देखिए ये हमारा 4 हुआ है तो 6 चौके 24
ये हमारा जो है वो 2k माइनस ये 4 ग्रेटर देन ये 0 होगा। फिर से ये 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 3k² प्लस ये k माइनस ये 2 ग्रेटर देन 0। 2 को इस साइड भेज दीजिए, तो ये हमारा 3k² प्लस ये k, यहीं पे जो है वो आप डायरेक्ट यहाँ पे 4 भी जो है वो कॉमन ले सकते हैं। और ये -2 ग्रेटर देन ये 0/2 होगा। अब देखिए इनको हम सॉल्व कर लेंगे बुआ। ये हमारा 3k², 3 दूनी के 6 क्या हुआ, हम दे जाओगे तो प्लस 3k माइनस ये 2k हम दे देते हैं, माइनस ये 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे 3k जो है वो कॉमन मिलेगा, तो 3k कॉमन ले लेंगे तो ये k प्लस ये 1 माइनस यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये k प्लस 1 हो जाएगा ग्रेटर देन 0। यहाँ पे देखिए k प्लस 1 दोनों में कॉमन मिलता है, तो k प्लस 1 हम कॉमन ले लेंगे तो ये 3k माइनस 2 ग्रेटर देन ये क्या होगा 0। अब देखिए हम जब एक बार इनको 0 के इक्वल, एक बार इनको 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि k प्लस 1 और ये ग्रेटर देन 0 हो, प्लस 1 इस साइड आएगा तो -1, देयर पर ये k हमारा जो है वो ये भाई साहब इस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा k इज लेस देन 1 हो जाएगा। तो एक तो ये आंसर हो जाएगा, और ये हमारा 3k माइनस 2 और ये हमारा ग्रेटर देन ये 0 है। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो जब ये हम इनको 0 के इक्वल कर लेंगे तो ये -2 इस साइड आएगा तो हमारा +2 हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा ये भाई साहब, तो ये भाई साहब हमारा होगा 3k माइनस वाला इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा 2। यहाँ पे देयर फोर ये k कमाने का लें 3 गुना में, इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा दोनों, ठीक है। थोड़ा जो है वो आप लोगों के लिए जो जब 11th में आइएगा ना तब आपको ये अच्छा जो है वो समझ में आएगा। इनको आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिएगा तब ये अच्छा से आपको समझ में आएगा, ठीक है। नहीं तो जो है वो आप कहेंगे सर ये जो है वो क्या सब जो है वो बता दिए हैं। 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। क्लियर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा कितना नंबर होगा, तो 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है सिद्ध करिए कि ये हमारा x² इतना x² इंटू a² प्लस b² प्लस ये 2x इंटू ac प्लस bd प्लस c² प्लस d² बराबर 0 मूल वास्तविक नहीं है, मूल इनका वास्तविक नहीं है, तब हमें ad बराबर नॉट bc हमें प्रूव करना है। क्लियर। तो चलिए हम इनको प्रूव कर देते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। लिखिए चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ x² इंटू ये a² प्लस ये b² प्लस ये 2x इंटू ये ac प्लस ये bd प्लस ये हमारा c² प्लस ये d² बराबर ये 0 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे पहले abc लिख लेते हैं, चूंकि a बराबर ये हमारा है a² प्लस b², x² के गुणांक होता है ना, और b बराबर ये हमारा है ac प्लस ये bd, तथा हमारे पास ये c बराबर है c² प्लस ये d²। ये हमारा इतना दिया हुआ है। अब देखिए हम जो है वो पहले d निकाल लेते हैं, d निकाल लेंगे तब जाके जो है वो देखेंगे, क्योंकि मूल वास्तविक नहीं है ना, फिर भी उसमें भी d हमें जरूरी पड़ेगा। निकाल लीजिए b² माइनस 4ac, d निकालना थोड़ा भारी हो जाएगा। तो ये हमारा b का मान दिया हुआ है ac प्लस ये bd इनका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a का मान दिया हुआ है a² प्लस b² इंटू c का मान दिया हुआ है c² जोड़िए d²। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। तो ये हमारा क्या होगा भाई साहब, देखिए वो यहाँ पे जो है ना b का स्थान पे ये हमारा 2 भी यहाँ पे इंटू में जो है वो ये x दिया हुआ है ना, 2 भी इनके साथ में, तो 2 भी जो है वो होगा, तो b का स्थान पे ये हमारा क्या होगा, ये 2 भी हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा कितना होगा, दो दूनी की ये 4 इंटू में ये ac प्लस ये bd इनका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a² प्लस b² इंटू में ये c² प्लस ये d²। देखिए दोनों से हमारा 4 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे। तो 4 हम जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए ac प्लस ये bd इनका होल स्क्वायर माइनस ये हमारा a² प्लस ये b² इंटू में ये c² प्लस ये d² हो जाएगा। क्लियर। ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे इनको जो है ना पहले गुना कर लीजिए, तो ये हमारा क्या होगा 4 इंटू में ये ac प्लस ये bd इनका होल स्क्वायर माइनस इनको हम a² से इनको गुना कर लेंगे तो a²
और ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारा प्लस ये ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर 20 करिए थे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर ये हमारा प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये हमारा इतना आएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे 4 इंटू में ये हमारा ए सी प्लस ये बी डी, इनका होल स्क्वायर माइनस, ये देखिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, और फिर ये हमारा प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस ये 2, ये जो है वह हम ए बी सी डी ऐड कर देते हैं, माइनस ये 2 ए बी सी डी घटा देते हैं। देखिए ये दोनों जो है वो हमारा कैंसिल होकर तो जीरो ही रिजल्ट देगा ना, बोलिए यस या नो, ये दोनों जो है वो कैंसिल होकर जीरो रिजल्ट देगा। अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला पे फिट होगा, ये 4 इंटू ये ए सी प्लस ये बी डी, इनका होल स्क्वायर, फिर ये माइनस। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, क्या हम इनको लिख सकते हैं, ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए सी का होल स्क्वायर प्लस ये 2 ए बी सी डी, ए बी सी डी ए सी हो गया। अब जो है वो हमारा प्लस ये बी डी, इनका होल स्क्वायर, ये वाला हम जो है वो लिखे हैं, ठीक है। ये देखिए ये वाला हम यहाँ पे लिखे हैं, और ये वाला यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे, तो बच गया, ये तीनों बच गया है, ये तीनों को भी जो है वो लिख दीजिए, प्लस ये हमारा ए डी का होल स्क्वायर माइनस ये 2 ए बी सी डी, फिर ये प्लस ये हमारा बी सी का होल स्क्वायर, ये देखिए ये इतना हुआ है। देखिए इनको हम जो है वो ये जो है वो ए डी ए स्क्वायर डी स्क्वायर, इनको ए डी का होल स्क्वायर हो गया, और इनको हम लिख दिया, फिर इनको लिख दिया ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर पे ये आ जाएगा, और ये ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर पे आएगा, तो ये 4 इंटू ये ए सी प्लस ये बी डी, इनका होल स्क्वायर माइनस, ये भाई साहब हमारा क्या होगा, ये भाई साहब हमारा हो जाएगा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात ये ए सी प्लस ये बी डी, इनका होल स्क्वायर, और ये प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए डी माइनस ये बी सी, इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान से जो है वह यहाँ पे देखिएगा, हम जो है वो यहाँ पे माइनस से अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा 4 इंटू ये ए सी प्लस ये बी डी, इनका होल स्क्वायर माइनस ये ए सी प्लस ये बी डी, इनका होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस ये ए डी माइनस ये बी सी, इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये वाला और ये वाला हमारा कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, -4 इंटू ये ए डी माइनस ये बी सी, इनका हमारा होल स्क्वायर। ये हम जो है वह किनका मान निकाले हैं, तो डी का मान जो है वो हम इतना निकाल लिए हैं। देयरफॉर ये डी बराबर ये है -4 इंटू ये ए डी माइनस ये बी सी, इनका होल स्क्वायर। ये हम डी का मान ये इतना निकाले हैं। क्लियर। अब आगे देखिए, देखिए बुआ मेरे पास क्या कंडीशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए डी बराबर नोट बी सी है। यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं, चूंकि दिया हुआ है ए डी जो है वो हमारे पास बी सी के बराबर नहीं है, तब हमें क्या सिद्ध करना है, इनका जो है वो मूल वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक नहीं होगा कहने का मतलब ये हो गया डी का मान जो है वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा। डी का मान जो है वो 0 से छोटा होगा। जब डी का मान 0 से छोटा होता है तभी जाके मूल वास्तविक जो है वो नहीं होता है। अगर हम ये दिखा दिए कहीं कहीं जो है वो प्रूव हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि हम जो है वो यहाँ पे ये जो है वो डी का मान क्या निकाले थे, डी का मान हम जो है वो यहाँ पे निकाले थे ना, माइनस ये जो है वो इतना हम जो है वो निकाले थे, तो हम जो है वो ये रख रहे हैं यहाँ पे, ये -4 इंटू ये ए डी माइनस ये बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो है वो हम इतना जो है वह निकाले थे। तो अब देखिए ये हमारा ए डी जो है वह बी सी के बराबर नहीं है। अगर ये जो है वो ए डी बी सी के बराबर होता है तो ये पार्ट कितना हो जाता है, 0। तब ये हमारा डी जो है वो किन के बराबर होता है, 0 के बराबर। अगर यहाँ पे ए डी जो है वो बी सी के बराबर नहीं है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो हमारा ए डी माइनस ये बी सी, इनका होल स्क्वायर वो 0 से क्या होंगे, बड़ा होंगे। क्या होंगे तो 0 से बड़ा होंगे। ठीक है, 0 से ये हमारा क्या होंगे तो बड़ा होंगे, है कि ना, ये हमारा 0 से बड़ा होंगे। इसीलिए डी का मान जो है वो हमारा क्या होंगे, लेस देन वह 0 होंगे। डी का मान हमारा क्या होंगे, वह लेस देन वह 0 होंगे। ठीक है,
तो देखिए बुआ, ये वाला जो है वो बात आपको हजम नहीं होता होगा कि सर आप ये कैसे लिख दिया और फिर ये जो है वो डायरेक्ट ये कैसे लिख दिया है। अब समझिए, जैसे जो है वो समझिए, हमारे पास जो है वो किसी भी संख्या का हम जो है वो स्क्वायर करते हैं तो वो हमारा क्या देगा, प्लस में देगा। क्या देगा, प्लस में देगा। ठीक है, जैसे हम जो है -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या देगा, +4 देगा। बट इनके आगे में अगर माइनस लगा देंगे तो ये हमारा रिजल्ट क्या देगा, वो हमारा माइनस में दे देगा। क्या देगा, तो माइनस में। ये वाला संख्या जो है वो हर हमेशा जो है वो 0 से क्या होगा, तो बड़ा होगा। अगर निगेटिव भी होगा ये इसके अंदर में तो हमारा क्या देगा, पॉजिटिव में मान देगा, अर्थात वो 0 से बढ़ा देगा। बट ये जो माइनस लगने के कारण वह 0 से हमारा मान क्या दे देगा, छोटा दिया हुआ है ना, तो यही जो है वो हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, जब ये डी का मान जो है वो 0 से हमारा छोटा होगा, हम जो है वो कह सकते हैं कि इनका जो है वो तो द्विघात समीकरण के मूल जो है वो वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, नहीं होंगे। यही तो हमें प्रूव करना था, यही हम जो है वो क्या कर दिया है, तो प्रूव कर दिया है। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा। ये क्वेश्चन हमारा 12 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 4.3 भी खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके 4.4 प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।